पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इस परिवार की तस्वीर हम लोग लगातार देख रहे हैं और ये भी पढ़ रहे हैं कि ये तीनों लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले हैं, जो लखनऊ से कश्मीर घूमने के लिए निकले थे लेकिन रामबन से लापता हो गए हैं। इन तीनों की तलाश में पिछले कुछ दिनों से रामबन में कई बार तलाश अभियान चलाया जा चुका है। इन तीनों के लापता होने में आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा इस हद तक दिल दहला देने वाला है कि लोगों का सगे रिश्तों पर से भी विश्वास उठ जाए। जिस परिवार को ढूंढने के लिए जम्मू कश्मीर के रामबन में तलाश अभियान चलाया जा रहा था, जिन्हें ढूंढने के लिए हर होटल, अस्पताल, नदी नालों में तलाश की जा रही थी, वास्तव में वो परिवार कभी कश्मीर घूमने आया ही नहीं। जी हाँ, ये तीनों कभी लखनऊ से कश्मीर के लिए आए ही नहीं थे, बल्कि इन तीनों की लखनऊ में ही गला काटकर हत्या कर दी गई थी। और इस इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि इसी परिवार का अपना बड़ा बेटा था, जिसने संपत्ति के लालच में अपने माता पिता और भाई की हत्या कर दी। अपने माता पिता और छोटे भाई की हत्या करके शव को लखनऊ में ही अलग अलग जगहों पर फेंक दिया ताकि किसी को शक ना हो, और पुलिस को गुमराह करने के लिए तीनों के जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लापता होने की झूठी कहानी बना दी। बता दें कि रामबन पुलिस को 14 जनवरी को लखनऊ में रहने वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से रिटायर्ड महमूद अली खान, उनकी पत्नी और बेटे के जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामसू इलाके में लापता होने की खबर मिली थी। इसी के साथ उनके परिवार वालों ने जम्मू कश्मीर पुलिस को कुछ फोटो और व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी भेजे। इसमें हाईवे पर जाम में फंसने और पिता की तबीयत खराब होने का जिक्र था। इस सब के बाद से ही रामबन और उधमपुर पुलिस ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वहीं अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने रामबन के एसपी मोहिता शर्मा को संपर्क कर बताया कि जिनको पुलिस तलाश कर रही है उनकी हत्या हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि उन्हें लखनऊ में 3 अलग अलग जगहों पर 3 शव बरामद हुए थे, एक अज्ञात युवक का, एक बुजुर्ग महिला का और एक बुजुर्ग आदमी का, लेकिन इन तीनों शवों की पहचान नहीं हो पा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के ही 3 लोगों के जम्मू कश्मीर में लापता होने की खबर सोशल मीडिया पर फैल रही थी। इस सब को देखते हुए जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि गायब दंपत्ति और उनके बेटे के मोबाइल फोन की लोकेशन लखनऊ में ही पाई जा रही है, लेकिन उनके फोन से फोटो तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जाम में फंसने की भेजी गई थी। पुलिस द्वारा की गई जांच में पता चला कि इस दंपत्ति के बड़े बेटे सरफराज ने ही गुमराह करने के लिए एक झूठी कहानी रची थी और जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लगे जाम का फोटो लेकर अपने भाई के फोन से खुद ही अपनी बहन को वो फोटो भेजा था, जिससे सबको लगे कि ये तीनों लोग कश्मीर जा रहे हैं। छानबीन में पता चला कि आरोपित ने माता पिता और भाई के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया था और उसके बाद उन तीनों की गला काट कर हत्या कर दी। पूछताछ में सरफराज ने बताया कि उसके माता पिता और भाई उसको तवज्जो नहीं देते थे, इसलिए संपत्ति के लालच में आकर उसने अपने माता पिता और भाई की हत्या कर दी। इस वारदात के बारे में सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। अपने ही माता पिता और भाई की हत्या जैसा सनसनीखेज अपराध आखिर कोई कैसे कर सकता है। और इस वारदात में जम्मू कश्मीर के एक ऐसे इलाके रामबन का नाम इस्तेमाल किया गया जहां सच में कई लोग अपने परिजनों को खो चुके हैं।